तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज अर्ध जागृत मन की शक्ति का अच्छे से उपयोग करने के लिए जो बुक पढ़ रहे हैं, जो वर्कशॉप हम समझ रहे हैं, इसे वर्कशॉप की तरह लेना है। हमने पैसे चुकाए हैं और वो हमें मिल रहा है, उस तरह से उसको महसूस करना है। उस तरह से करेंगे तो ही हमें कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा। तो बस अब आगे पढ़ती हूँ और उसमें यही है, अत्र तत्र सर्वत्र भगवान को महसूस करना है। आज भी वही पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक स्टीव जॉब्स ने लिखा था वो है और आगे पढ़ रहे हैं। उसमें प्रत्येक वस्तु शक्ति का स्वरूप हो तो इस शक्ति को हम ईश्वर का रूप समझते हैं अथवा सर्वोच्च चेतना के रूप में स्वीकार करते हैं अथवा सर्वोच्च स्व मानते हैं। तो आप ईश्वर के अंश हैं। प्रत्येक चट्टान, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वृक्ष आसपास घूम रहे हैं। प्रत्येक ग्रह वो अनंत आकाश की तारों की तरह ही है। आप भी शुद्ध शक्ति का रूप है, परंतु एक अनंत है। आप अपने स्वयं को उनके साथ जागरूक है। इस स्व जागरूकता को जब आप एक दिशा देते हैं, तब वह आपके द्वारा पसंद किए गए अनुभवों को आपकी दुनिया में ले जाती है और आप सोचते हैं कि आपने अपना सृजन किया। विचार वस्तु बन जाते हैं और आप जो सही या गलत सोचते थे उसे वास्तविकता में निरूपित करते हैं। जो सोचते हैं वही पाते हैं। हम सब एक अनंत शक्ति से काम करते हैं। हम सभी अपने आप को इसी नियम से मार्गदर्शन देते हैं। यह नियम है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही जीवन को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। आप इससे अलग नहीं हो सकते। आपकी जिंदगी में जो भी चीजें आती है उसे आपने ही आकर्षित किया है। हम जो विचार करते हैं वही हम बन जाते हैं। अब स्वयं से पूछे कि सामान्य रूप से आप क्या सोचते हैं। अभी हर बार दिन में जितनी बार याद आए काम करते समय, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। फिर अपना जो दृश्य तैयार किया है अच्छा वाला, अपना ध्येय जो हमने नक्की किया है इस 1.5 साल में, जो पुस्तकें पढ़ के हमें हमेशा प्रसन्न रहना है। तो जो सीन हमने खड़े किए हैं, जो हमारा लक्ष्य, तो वो हासिल कर लिया है, उसे फील करना है याद कर करके। जितनी बार करेंगे, लुइस एलन ने बोला है कि आप 100 बार, 200 बार, 1000 बार अच्छे सुझाव अपने मन को दीजिए। तो जो सोचना है वो ही सोचिए, विचार को अपने आप से नहीं आने दीजिए। इसी बात को हमें ध्यान से करना है। प्रत्येक वस्तु शक्ति का स्वरूप है और उसे वास्तविकता में निरूपित कीजिए। विचार वस्तु बन जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आप जो सही गलत सोचते हैं वो भी ध्यान रखिए। हम सब एक अनंत शक्ति काम कर रही है और हम सभी अपने आप को इस नियम से मार्गदर्शित करते हैं, वो भी ध्यान रखिए। आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। आपकी जिंदगी में जो जो चीजें हैं वो आपने ही आकर्षित की है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही जीवन को आकर्षित करते हैं। हम जो विचार करते हैं वही हम बन जाते हैं। अब स्वयं से पूछे कि आप हमेशा क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, आपने आपसे पूछिए। ये पूरा जो सेमिनार की जो मैंने ये बनाई है वीडियो, तो आप शांति से एक निश्चित समय पे सुनिए। 10-12 मिनट की, 10-11 मिनट की ही वीडियो होती है, तो ही आप ये सब एक्सरसाइज कर पाएंगे। 10 मिनट सुनने के लिए रखिए और 10 मिनट उसकी एक्सरसाइज के लिए रखिए। जो यदि हम अपने आप के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसा सोचना है
कि हम दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। दुखी आत्मा नहीं, अपनी कदर नहीं कर रहे हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। तो क्या मैं अपने आप पे दया नहीं करूंगी? मैं इतना क्रूर हूँ? मैं क्या दुर्योधन से गायब हो गया हूँ? क्या नियमित कसरत प्राणायाम व्यायाम नहीं कर सकता? अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकता? अपने शरीर को सुदृढ़ नहीं बना सकता? क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग शारीरिक रूप से मन से बहुत मक्कम थे, और शारीरिक रूप से भी मन उनका बुरी तरफ हो गया था, कि जैसे किसी का बुरा करना हमारा अच्छा करना, वो गलत था। लेकिन वो मन से इतने दृढ़ थे कि गलत को भी पकड़े हुए रखे। उनका मन उन्होंने पावरफुल बनाया है, लेकिन गलत ढंग से बनाया, देखो। और शरीर तो उनका एकदम सुदृढ़ था कि उनका सामना कोई नहीं कर सकता था, हर कोई उनसे डरता था। तो क्या मैं दुर्योधन से भी गायब हो गया हूँ? मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मैं इसमें बता रही हूँ। तो बस उस तरह से हम यदि करेंगे तो वो हमारे पास आकर्षित होके आएगा, जो हम सोचेंगे। तो सब वही करना है जो हमें, वही सोचना है जो हमें चाहिए। हम जो विचार करते हैं वही हम बन जाते हैं। यदि समस्या छुपी हुई है, अधिकतर लोगों की तरह आपके विचारों का क्षेत्र रोज की चिंताएं, डर व आपकी जिंदगी में जो नहीं है वे बातें होती है। विचार बनाए जिंदगी, यानी जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाता है। थॉट्स बिकम थिंग्स। बहुत नया बात हम आज पढ़ रहे हैं। तो बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि उनमें जिंदगी को बेहतर बनाने की अद्भुत क्षमता है। हम तो जानते हैं, इस ग्रुप में बहुत सारी ऐसी बुक हमने पढ़ी है। वे आंखें बंद कर चलते रहे हैं और बाह्य परिबलों के बारे में लगातार शिकायतें करते हैं। यानी मेरे जीवन में किसी के लिए शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको बिन शर्ती माफी देनी है, और मुझे क्या चाहिए उसके बारे में ही सोचना है। ये हमने कई बार हमारा रूल्स बनाया था, और उसपे हम लोग दिन में महसूस करते थे, हमारे रूप में सब हमें पता है। शिकायतें रहती है, विचारों के चक्रवात में घिरे हुए रहते हैं। ऋण, खराब संबंध, अवसर न मिलना वगैरह वगैरह शिकायतें। परंतु अपने अंदर जो शक्ति मौजूद है वे उससे ही बेखबर रहते हैं। ऐसी शक्ति जो वर्तमान की वास्तविक परिस्थिति को बदल सकती है। आपसे 100 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाया था। आज से 100 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने समझाया है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके पास है, और आप अपने हाथ पसार कर रोते हुए रहते हैं कि वहां अंधकार है। हम आज वही बने हैं जिसके बारे में हमने विचार किए थे। इसलिए आप जो विचार करें उसके प्रति सावधानी बरतें। शब्द तो बाद की बात है, यानी विचार पर हमें ध्यान देना है। विचार जीवित है, दूर तक जा सकते हैं। विचार की शक्ति अनंत है। विचार की उड़ान अति तीव्र व गहन है, उसकी गति का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जब कोई विचार संपूर्ण रूप से आपके मन में अधिकार जमा लेता है, तब वह सही में शारीरिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तन ला पाता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हम ही अपने भाग्य के निर्माता है। इसके लिए दूसरों को दोष देना या तारीफ करना बेकार है। यानी मैं कहती हूँ ना, इंसान, मेरे वाक्य हमेशा ये रहते हैं, मानस वो ही करता है, इंसान वो ही करता है जो उसको करना है। कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई उसको सुधार नहीं सकता, कोई उसको अच्छा बना नहीं सकता। इंसान वो ही करता है, क्योंकि अच्छी बातें हर कोई जानता है। अपने आप में लाना, शिकायत में नहीं करूंगा, एक ऐसा संकल्प लेके लीजिए। मैंने ये नहीं लिया है, मैं किसी से शिकायत नहीं करती। मैं क्यों शिकायत करूं? मुझे क्यों शिकायत करनी है? मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकती हूँ, जैसी चाहूँ वैसी बना सकती हूँ, मैं जानती हूँ। तो बस ये संकल्प हम लेंगे कि मुझे किसी से शिकायत नहीं होगी, और मेरी कोई शिकायत करे ऐसी सिचुएशन में खड़ी नहीं होंगी। मैं सबको प्यार दूंगी तो मुझे प्यार ही मिलेगा, क्योंकि मैं जो दूंगी मुझे मिलेगा। मैं शिकायत दूंगी तो मुझे भी शिकायत मिलेगी ना। मैं सबकी शिकायत करूंगी तो वही वेव्स मेरे आसपास आएगी। तो मुझे वो ही देना है जो मुझे चाहिए, मुझे वो ही सोचना है जो मुझे चाहिए। बस इससे हम काम करेंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं, आपको स्वयं के बाहर से मदद नहीं मिलती है, जो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप ही ब्रह्मांड के सर्जक है। रेशम के कीड़े की तरह आपने ही अपने आप से अपने कोशिका का सर्जन किया है।
इस कोसेटा को तोड़ डाले और मुक्त आत्मा बन जाए, एक तितली की तरह उससे बाहर आ जाए। इसके बाद ही आप सत्य को निहार सकेंगे। एक ही शब्द में कहना चाहे तो आप ही दिव्य तत्व है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के देह मंदिर में विराजमान है। स्वामी विवेकानंद 1863 1902। विवेकानंद के संदेश का भावार्थ यह है कि आप दिव्य है। मैं ही भगवान, अहम ब्रह्मास्मि जो हमारी संस्कृति बोलती है ना, क्योंकि भगवान मेरे अंदर है। यानी नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो सकता है। मैंने अपनी करनी कहाँ रखी? मैं तो अभी कुछ इसने अभी ये बुक में क्या है, विचार करना है, कुछ नहीं करना है, विचार करना है। हम बर्तन घिस रहे हैं तो कितने प्रकार के विचार, जैसे हम गृहिणी है, चलो हम छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम गृहिणी है तो हम बर्तन घिस रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, यार ये काम करना, चलो काम वाली रखिए, नहीं आई है घिस रहे हैं तो ये काम वाली नहीं आती है, ऐसा सोचेंगे। फिर मुझे ही बर्तन घिसने होते हैं, कितने बर्तन होते हैं, ऐसे ऐसे फिजूल बातें करते हैं। चलो ऐसा नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्या हम अपने काम को मनोरंजक नहीं बना सकते हैं, अपने काम को आनंद देने वाला नहीं बना सकते हैं। काम तो करना ही है। हम जिस तरह है, स्त्री है पुरुष है तो हमें पैसे कमा कर घर को चलाना है, और स्त्री है तो हम पैसे भी, यदि हम नौकरी करते हैं तो वो करना है, घर का भी करना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, बड़ी है तो उनकी सेवा करनी है। तो हमें क्या हर चीज को अच्छे से करना है। तो जैसे मैं बर्तन घिस रही हूँ पर गाना अच्छा बजा रही हूँ, अपने आप से इतना आनंद महसूस कर रही हूँ, उसका मजा ले रही हूँ, तो बर्तन तो घिसे ही जाएंगे। जैसे मैं रसोई बना रही हूँ तो जो मुझे कुछ सुनना है कि कुछ अच्छी सी बातें दिल में याद करनी है, तो हम ऐसे भी मेडिटेशन ही जिसे बोलते हैं, काम करते समय मेडिटेशन जैसा, कि हम अच्छे अच्छे दृश्य खड़े करें, अपने ध्येय का जो दृश्य है वो खड़ा करें, बार बार अपने ध्येय अपने हासिल कर रहा है उसको फील करना है, हमारे रुआटे खड़े हो जाने चाहिए। तो बस यही हमको करना है। ऐसे ही आकर्षक का नियम काम करता है। बस आज यहीं पे रखते हैं।